प्यारे बालकी, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 8 का ये वीडियो होगा, मैथमेटिक्स का आएगा। आज को एक नया यूनिट लेकर आए हैं हम। भाई मैं आपके 2 यूनिट छोड़ा हूँ, जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। आज आपको चैप्टर हम 5 पढ़ाएंगे, जिसको हम बोलेंगे आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको पहले हम खत्म कर चुके हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हों या बिहार बोर्ड के हैं, दोनों के लिए कंप्लीट किया गया है। और अपना 8 क्लास का कंबाइन लेकर नहीं चलेगा, सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड। तो आज हमारा चैप्टर शुरू होगा, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल को हम पढ़ेंगे, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बहुत मतलब एनसीईआरटी है तो ऊपर आपको कवर किया ही जाएगा, जो कि एनसीईआरटी है बिहार बोर्ड वाला, उसको हम कवर करेंगे ही। प्लस साथ में जो सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी चलता है उसको करेंगे। बीटीबीसी हम लोग बिहार बोर्ड में चलते हैं, दोनों कवर करते हुए पूरा बेसिक से एडवांस में चलेंगे। और आपका बाद में अगले वीडियो में आपको ट्रिक भी सिखाएंगे कि बड़े बड़े स्क्वायर का आप कैसे जल्दी में कैसे स्क्वायर उसके निकाल पाएंगे। ऐसे बच्चे जी आपको 1 से तो 20 तक याद होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे मेरे 30 तक याद रखें तो और बेहतर है, 20 तक तो कंपल्सरी आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो चैप्टर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को बहुत डिटेल में। तो मेरा विनती होगा आप अपने नोट्स लेके बैठेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैथ का लेक्चर है। मैथ में जब तक आप मेरे साथ करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, मज़ा आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, साथ में करने वाला भी चीज़ है। तो पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है, थोड़ा डिफिनीशन देखो। स्क्वायर होता है सेम उसी संख्या में खुद से गुना कर देना। स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट, गुना करना होगा द नंबर विद द नंबर इट सेल्फ, खुद उसी संख्या को उसी संख्या में गुना कर देना स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर बन गया। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर आपको क्लियर हो गया कि स्क्वायर क्या होता है। लेकिन बात होता है सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो देखो 4 × 4 किया आपने तो क्या आया 16, क्या आया 16। तो कहने का मतलब 16 जो हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास मैं दूसरा संख्या लेता हूँ, और क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। अरे भाई देख लो इसमें करना क्या है। देखो मैं परफेक्ट स्क्वायर का आपको लिस्ट ही बनाता हूँ रफ में। जैसे मानो आपने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से तो क्या मिलेगा, 1 आएगा। एक क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और निकाल लेते हैं कुछ। अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। एक बार वो ट्रिक सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। चलो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। एक और लेते हैं सर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब आप थोड़ा इनका यूनिट अंक चेक कीजिए, सबका यूनिट डिजिट चेक कीजिए। चलो सर इसके इकाई पर 1 है, 4 है। देखो इकाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, और क्या रहा है 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 हो चुका है, 9 आ रहा है, 9 हो चुका है, 4 आ रहा है, 4 हो चुका है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। सर इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है देखते हुए। तो देखो इसमें सर कहीं 2 नहीं है। क्या क्या नहीं है सर, क्या नहीं है सर, इसमें 2 नहीं है। सर इसमें क्या नहीं है संख्याओं में, सर इसमें यूनिट डिजिट पर सर 3 नहीं है सर। और क्या नहीं सर, सर 7 गायब है सर, बिल्कुल सही। और क्या गायब है, 8 गायब है। तो आपको याद रखना होगा, किसी भी यूनिट पर कहीं आप 2 देखें, 3 देखें, 7 देखें, 8 देखें, आप आंख बंद करके बोलिएगा सर इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जितने परफेक्ट स्क्वायर के नंबर आ रहे हैं तो उनके डिजिट पर या तो 1 है, या तो 4 है, तो 9 है, 6 है, 5 है, 1 है, 0 है। लेकिन कहीं पर 2 3 7 8 नहीं है, 2 3 7 8 नहीं है, 2 3 7 8 नहीं है। सर क्यों याद करते हैं, बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा इस पर आज। चलो तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, हाँ सर बिल्कुल। इसको नोट्स में बनाते चलेंगे मेरे साथ में। चलिए बात करते सर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द ऑलवेज
एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। उसके जो फैक्टर निकालेंगे पेयर में होगा सर। जैसे अपने 4 का निकाला तो 4 के 2 पेयर बन गया सर। 8 हो किया अपने तो 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 किया तो 3 का पेयर बन गया, फिर 3 का पेयर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर है। 16 है, 9 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं है तो फैक्टर नहीं है। और इसका फैक्टर पेयर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई दिक्कत सर नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ, चलो लेकिन मैं संख्या लेता हूँ, देखते हैं कि वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आपके एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। चलो मैंने आपके मन से ले लिया सर 126, इसको जांचना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सर इसका पेयर चेक करेंगे हम लोग, इसके हम पेयर चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 6 3 3, फिर 3 से कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा। तो इनका क्या क्या आया, इनका आया 2 3 3 7। सर इनका तो पेयर था, सर इनका पेयर तो है लेकिन इनका पेयर मिसिंग है, इनका पेयर नहीं है। तो जब इनका पेयर नहीं है तो जो ये 126 था आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या जांच पाओगे ना सर? बिल्कुल। और एक और तरीका देखेंगे सर, उसके यूनिट डिजिट पर नहीं 6 से कोई मतलब था नहीं, 6 है कि नहीं इससे मतलब नहीं। तो आपसे पूछ रहे हैं हम अब दूसरा क्वेश्चन कि आप फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 से 40। तो 30 से 40 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? तो पहले एक बार देख लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सर इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो सर इसमें 36 परफेक्ट स्क्वायर है सर। 32 नहीं है, एक ही परफेक्ट स्क्वायर इसमें। इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? एक ही परफेक्ट स्क्वायर है। 50-60 के बीच में ये खुद से कर लीजिएगा 50। लेकिन एक बात बताते हैं आपको, एक बात बता रहा हूँ, 50-60 के बीच में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? तो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको याद करना पड़ेगा। ये तो टेबल याद करना। 1 का वर्ग 1 होता है, संख्या 2 का वर्ग 4 होता है, संख्या 3 का वर्ग 9 होता है। कहीं आप 50 के बाद देखेंगे आप, नहीं 50-60 के बीच में देखना। तो चलो ये 49 हो गया, ये 49 हो गया, और एक के बाद 64 आता है। 49 के बाद 64 आता है। कहने का मतलब 50 51 52 53 54 65 66 67 68 69, सॉरी ये कहाँ से लेगा, हाँ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 तक, 50 से लेकर 63 तक कोई नंबर नहीं आ रहा है इस लिस्ट में। कहने का मतलब उनका कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो इसमें तो कोई होगा नहीं, 50-60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। आप लिस्ट बना के चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलो सर, सिर्फ इसमें 36 के परफेक्ट स्क्वायर था जी। अब देखिए, मैं थोड़ा पेज ले लूँ ताकि आपको फील आए कि बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा ढक के ले चलूँगा, जहाँ जहाँ बोलूँगा बनाइए तो बनाइएगा। आपसे पूछ रहे, एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ। ये आपसे कह रहे हैं कि सर क्या 196 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? देखते हैं। तो 196 तोड़ा गया तो 98 कटा, फिर 98 कटा तो 2 से 2 चौका 8 2 18 49 में 49 7 कट गया। तो यहाँ देख रहा हूँ सर 2 का ही पेयर लग गया, 7 का फैक्टर लग गया, पेयर लग गया। तो यहाँ जो प्राइम फैक्टर निकाले हमने, तो प्राइम फैक्टर के सारे नंबर का जोड़ा लग गया है। यहाँ प्राइम फैक्टर पेयर में है, उसके प्राइम फैक्टर के सारे नंबर पेयर में है, तो ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन इसका किसका पूर्ण वर्ग है, कितने का पूर्ण वर्ग है? तो देखो 2 है तो 2 बार लिख दिया, 7 भी 2 बार है तो 7 2 बार लिख दिया। अब देखो अगर पावर सेम है तो बेस में गुना हो जाएगा, तो 2 7 14, पावर दोनों पर सेम है तो एक पावर चलाएगा, यानी 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किस संख्या का वर्ग है? तो ये 14 का वर्ग होता है। चलो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करेंगे बच्चे।
क्या 256 एक पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है? चेक कीजिए। आप वीडियो रोकेंगे, बनाएंगे, तो वीडियो चाहे रुका होगा, बनाया होगा। तो यहाँ भी देख रहा हूँ 2 का पेयर लग जा रहा है, 2 का पेयर लग रहा है, 2 का पेयर लग, सारे पेयर लग रहे हैं। तो 2 4 4 8 16, 16 का ये वर्ग है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए और लाता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको देखना है कि क्या 200 जो है, संख्या 200 जो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कर लिया आपने? चलो चेक करते हैं। आपके बुक में बना दिया गया है। जब तोड़ा गया तो 2 का पेयर लग गया, फिर 5 का पेयर लग गया, लेकिन 1 2 का पेयर नहीं लग रहा है। तो जब पेयर में नहीं तो ये 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन इसमें दिया गया है सेल्फ करने के लिए, स्वयं कीजिए। 400 को 600 को देखना है। तो चलो एक बार 400 को आप ट्राई कीजिए कि 400 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। दोनों को बनाइए अब। तो 400 और 600 दोनों पूर्ण वर्ग है कि नहीं चेक कीजिए। तो बच्चे ने रोका होगा, बनाया होगा। आप ईमानदार हैं, ईमानदार बच्चे में चाहिए ही चाहिए। चलिए सर 400 का चेक करते हैं। 400 को तोड़ा गया तो 200 200 बार में कटा, फिर 200 100 बार में कटा, 200 100 50 बार में कटा, 250 25 बार में कटेगा, 5 से 50 25, 5 से 25 5 बार में कटेगा। तो 5 का पेयर लग गया, 2 का पेयर लग गया, 2 सारे नंबर का पेयर लग गया है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है 20 का है। जो 400 है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका वर्ग है? तो 20 का वर्ग है। 600 का सर चेक कीजिए। तो बना लिया होगा आपने? हाँ सर। तो 600 को देखते हैं। 600 को बना तो रहा हूँ। तो यहाँ पर 300 बार में 150 बार में 75। तो यहाँ जब देख रहे हैं तो भाई 2 का पेयर लग गया, 5 का पेयर लग गया, फिर ये 2 और ये 3 जो हैं बेचारे बिना पेयर में रह गए। तो यहाँ पर पूरा वर्ग नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपूर्ण वर्ग है। क्या है? इनकम्प्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आप कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट परफेक्ट स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। चलो फिर आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। 20 से 30 के बीच में देखना है कौन कौन पूर्ण वर्ग होता है। इसमें तो कोई नहीं होगा। 50 और 60 के बीच में तो कोई नहीं होगा। करा दिया हूँ क्वेश्चन, ये खुद से कर लीजिएगा। 20 से लेकर 30 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं आप देख लीजिएगा। 21 22 23 24 25 26 से लिख दीजिएगा। 27 28 29 30। मेरे ख्याल से 20 से 30 के बीच में भी कोई शायद नहीं होता होगा। 25 होता है, 25 होता है। 20 से 30 के बीच में 25 होता है। देखो 20 से 30 के बीच में 16 हो गया, फिर 30 आया, 36 आया, 16 और 36 में 25 आ रहा है, एक 25 आएगा। तो आप लिस्ट बना के लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन को बना लेंगे, दोनों क्वेश्चन को बना देंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। चलो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसमें अब देखो इसको बनाइए। 36 को कैसे बनाएगा? 36 को तोड़ेंगे तब 2 2 4 4 3 बारह बढ़ते हैं 36। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। क्या सभी समान गुणनखंड, क्या सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं? बिल्कुल हाँ। पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही आप सबको बनाएंगे। तो मैं बताता हूँ कौन कौन पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 16 हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, ये सब नहीं होंगे। लेकिन आप थोड़ा प्राइम फैक्टर इसका निकाल लीजिएगा, फिर पेयर लगा के देखिएगा। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलो और ये तो स्क्वायर आपको याद करना है। और एक बात का आप नोटिस कीजिएगा, पूर्ण वर्ग में 1 आता है, 4 आता है, कहीं 1 पर 9 आता है, कहीं पर 6 आता है, 5 में बता दूँ बहुत पहले। 1 आता है, 0 आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो मैं वही बात सिखा रहा हूँ आपको। तो जिन कहीं स्थान पर 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। बाकी पर ध्यान नहीं देना है। देखो 0 1 4 ये सब तो हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। कौन नहीं होगा? ये तो कभी नहीं होगा। 2 वाला जिसका होगा इकाई अंक, जिसका अंक 3 होगा, जिसका इकाई अंक 7 होगा, जिसका इकाई अंक 8 होगा, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। ये तो कंफर्म है। क्लियर? चलो इतने बच्चे समझ गए। तो एक क्वेश्चन फिर कीजिए मेरे वाला। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि भाई सो दैट दिखाइए कि 62 92 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिखाइए अब मैं बोला देखो 2 आ गया ना, नहीं होगा। यहाँ पर 3 होता ना, 7 होता ना, 8 होता ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन हमको बना के दिखाना, दिखाए सबको तोड़े। 2 से कट गया, फिर 2 से कटा, फिर 11 से कटा, फिर 11 से कटा, 13 आ गया, नहीं कटेगा। पेयर लग गया, पेयर लग गया, 13 का पेयर नहीं लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये पेयर पूरा, यहाँ पर जितने प्राइम फैक्टर के जो है द प्राइम फैक्टर आर नॉट इन अ पेयर, सो पेयर में नहीं है। सो 6292 जो है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नोट, जिस संख्या की इकाइयों के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसको गांठ मान लेना है आपको। पेज नंबर 84 में चलते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम। चलो ये भी देखिए क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से बिना भाज्य गुणनखंड किए बिना बताइए कौन संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन नहीं है। आपको फैक्टर नहीं तोड़ना है तो मेरा ट्रिक लगा दीजिए, सर। तो देखिए यहाँ पर पूछा ना किसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मैंने क्या ट्रिक सिखाया, 2, 3, 7, 8 इकाई अंक पर 2 है सर, नहीं होगा। 7 है, नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। 8 है, नहीं होगा। एक 100 का होता है, इसका कितना होता है सर, 10 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का जो वर्ग होता है 100 होता है। तो ऐसे पकड़ लोगे ना, 2, 3, 7, 8 क्या देखना, 2, 3, 7, 8 काम खत्म। चलो 4 अंकों की 5 संख्याएं अपने मन से लिखिए, अपने से लिखिए। किन संख्याओं के बारे में आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। कहते कि 4 अंकों की 5 संख्याएं लिखी। चलो 4 अंक के लिख सकते हूँ। आपको वादा कर देना है, 2 कैंसिल करने जा रहा हूँ। एक कैंसिल सब करा दिया हूँ, 1 कैंसिल करा दिया हूँ, 2 में आइए। चलो 4 अंकों की 5 संख्या लिख लेते हैं, अपने मन से लिख लो। लेकिन आपको ना वहाँ वादा कर देना है कि ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने सीख लिया सर लास्ट में 2 डाल देना इकाई अंक पर, 3 डाल देना, 7 डाल देना, 8 डालना, नहीं होगा। चलो यहाँ कुछ भी लिख दो, 9, 7, 0, मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक संख्या लिख दिया, 4 को लिखना है, 4 लिखता हूँ। 2 संख्या दूसरी लिखता हूँ, एक पहला दूसरा, मैं लिखता हूँ 6, 7, 8, यहाँ पर लगाता हूँ 3, नहीं होगा। एक और लिखता हूँ सर, 4 लिखना, 4 लिखता हूँ। 5 को लिखना है, 5 लिखता हूँ। 7, 0, 0, यहाँ पर लिखता हूँ 7, नहीं होगा। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर, ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। दावा के साथ बोल सकता हूँ। चौथा एक और लेता हूँ, 8, 7, 8, लास्ट में 8 ही डालता हूँ, नहीं होगा। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक और बोला है, लिख दो, 2, 0, 4, 8, ये भी नहीं होगा। हाँ अच्छा सर, आप इसके अलावा 2, 3, 7, 8 के अलावा सर 0 पे भी क्या बता सकते हैं, 0 पे भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हाँ एक बुद्धि ऐसे लगा देना, जैसे मान लो 64 का वर्ग होता है, ठीक 8 होता है ना सर, बिल्कुल। और 2 0 लगा हुआ तो ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन हम सर इसको 3 0 लगा दिए, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हम लिखता हूँ सर 75, नहीं सर 0 में 100 का वर्ग होता है, 100 का वर्ग होता है लेकिन इसमें हम एक और 0 लगाएंगे तो नहीं होगा। अगर सर मान लीजिए कि आपका किसका वर्ग होता है, जिसका याद है उसको याद लिख लीजिए। चलो आपको पता है कि सर 144 का वर्ग होता है, ठीक है सर। अगर आप इसमें सर 1 0 लगाएंगे तो ये वर्ग नहीं होगा, डबल 0 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी मेरा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन हमको बोला गया था 5, तो ये लिख दिया हूँ। हमने किसका इस्तेमाल किया यूनिट पर, 2, 3, 7, 8 का, ठीक है। तो ये लिख देंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। चलो सर अब इसके आंसर कर लेते हैं 3 वाले का। रिक्त स्थान को भरिए, फिल इन द ब्लैंक भरते हैं सर। सम संख्या का वर्ग, चलो अगर इकाई कोई सम संख्या है उसके वर्ग डैश संख्या होते हैं, तो सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। चलो सर इसको जांच कर लेते हैं, क्या ये बात सही है, कि क्या है। चलो सर आपके मन से ले लेते हैं कोई भी सम संख्या। चलो सर हमने सम संख्या ले लिया 6, इसका वर्ग निकालते हैं तो इसका वर्ग क्या आएगा सर, 36 आता है ना, तो ये भी तो सम संख्या है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर मन रखने के लिए 12 ले लेता हूँ, तो 12 का वर्ग कितना होता है सर, 144 होता है। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। अब विषम पर चेक करते हैं, विषम पर चेक किया जाए सर, विषम पर चेक किया जाए। चलो मान लीजिए आपके पास है सर 3, इसका वर्ग निकालेंगे तो 9 आएगा। सर आपके पास है वर्ग 7, इसका ही वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब देख पा रहे हैं, अगर ले लीजिए 5 तो इसका वर्ग 25 आएगा। तो विषम संख्या का वर्ग विषम आ रहा है,
सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है। इस टेक्निक को याद रखना है, काम आएगा बहुत सारा। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या का वर्ग विषम सम संख्या हुए? निम्नलिखित में से किन संख्याओं का वर्ग, इसमें से किसका जो होगा या तो विषम होगा या तो सम होगा। सर यहाँ पर क्या है सर, विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम होगा। सर यहाँ पर सम है, इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। सर विषम संख्या है, इसका सर वर्ग विषम संख्या आएगा। जीरो सम संख्या में आता है, इसका वर्ग भी सम संख्या आएगा। कितना आसान है आपके लिए सर, कितना आसान है, ऐसे ऐसे बता सकते हैं आप। चलो कुछ यहाँ बात नोट किया जाए। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक सर, आप एक नोटिस कर रहे हैं, आपको 1 चाहिए तो कब का इस्तेमाल करेंगे, या तो इकाई अंक पर 1 रखिए या तो 9 रखिए तो 1 आ जाएगा। और क्या नोटिस करना है सर, मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ ना, यहाँ से डायरेक्टली मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से नोट करा देता हूँ, आपको क्या क्या याद रखना है। चलो आपको सर 1 चाहिए, कब कब 1 आता है, या तो 1 रखिए या तो 9 रखिए, 9 रखिए। क्लियर क्लियर। चलो सर आपको इकाई अंक पर 4 चाहिए, तो कब कब 4 आएगा, एक बार यहाँ 4 आता है और एक बार यहाँ आएगा। तो आपको सर एक बार 2 रखना पड़ेगा, एक बार 8 रखना पड़ेगा। तो 2 8 आपस में भाई भाई हो गए, 1 और 9 आपस में भाई भाई हो गए। सर आपको इकाई अंक पर 9 चाहिए, तो देखो 9 कब आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी आएगा। तो अब 3 और 7 का जोड़ा बना लीजिए, काम हो जाएगा। इकाई अंक पर 3 होगा, 7 होगा, तो 100% इकाई अंक पर 9 आएगा ही आएगा। 6 चाहिए, तो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको 4 और 6 को लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन इकलौता 5 है, इकाई अंक पर 5 चाहिए तो 5 ही लेकर चलना पड़ेगा, ये अकेला होता है। याद हो गया, 1 9, इसका पेयर लिख दे क्या कब कब, देखो 1 9, 2 8, इसके इकाई अंक पर 9 1 आएगा, इसके इकाई अंक पर 4 आएगा, इसके इकाई अंक पर क्या आएगा 1 आएगा, इसके इकाई अंक पर क्या आएगा 4 आएगा, 2 8 हो गया। और सर 3 और 7 है, 3 7, इसके इकाई अंक पर 9 आएगा, और मेरा बच गया 4 और 6, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। तो ये पेयर याद रखेंगे तो बहुत, बताइए कब आएगा, जब वर्गमूल सिखा लेंगे ना तो वर्गमूल में बहुत काम आ सकता है। ये पेज नंबर 84 पे करा दिया क्या, पेज नंबर 84। हाँ चलो 84 का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्या पूछ रहे हैं ये, निम्नलिखित में कौन संख्या के इकाई अंक पर 1 आएगा। 1 कब कब सिखाया, 1 कब कब आएगा, ये देखो ना, इसको आप लिस्ट याद कर लेना, ठीक रहेगा। 1 9 1 आता है, 2 8 4 आता है, 3 7 9 आता है, 4 और 6 का 6 आता है, और 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। बस इससे आपके काम चल जाएंगे। सर हमको चाहिए 1, तो इकाई अंक पर या तो हम 1 देखेंगे तो 9 देखेंगे। हमने सर देखा 1, इकाई अंक पर देखा हमने 1, इसका आएगा, इसका आएगा, और किसी का नहीं आएगा। क्लियर आंसर, क्लियर आंसर हो गया। चलो अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में किस इकाई अंक पर 6 आएगा। 6 के लिए हमने क्या सीखा है सर, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इकाई अंक पर 4 देखो, 4 है, इसका आएगा, इकाई अंक पर 6 है आएगा, इकाई अंक पर 4 है आएगा, इसका 6 है आएगा। जिस पर साइन मारा हूँ उसके वर्क करेंगे तो इसके इकाई अंक पर भी 6 ही आएगा। तो ये टेक्निक बहुत काम का चीज़ है, काम आएंगे। एक और बात यहाँ दिया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर एक 0 है तो वर्क करेंगे तो 2 0 आएगा, अगर 1 0 है तो वर्क करेंगे तो 2 0 आएगा, 1 वर्ग है तो वर्क करेंगे तो 2 0 आएगा। अगर पहले से 2 वर्ग है संख्या में, वर्क करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। अगर 4 0 रहेगा तो 8 0 हो जाएगा, 3 0 रहेगा तो 6 0 हो जाएगा। इसलिए मैं उस समय आपको सिखा रहा था कि इसमें मैं 5 0 लगा दिया हूँ ना, 1 2 3, बल 3, ये वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ 4 0 लगाऊंगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये बात यहाँ भी साबित हो गया जो मैं आपको पहले सिखा रहा था। हाँ सर चलो पूछ रहा है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो निम्नलिखित संख्याओं में किसके वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी। एक और शून्य है तो इसके वर्ग में 2 0 आएंगे, इसमें 2 0 है तो इसके वर्ग में 4 0 आएगा, इसके वर्ग में 3 0 है तो इसके भी 6 0 आएगा। ठीक है, आप लिखेंगे शून्य की संख्या 6, आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा, बना लीजिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, बना लेना है। आइए सर एक वर्ग, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात का हम
एनालाइज करें। दो का देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, लगातार संख्या है, एक कम है, 3 है तो 2 है, 4 है एक कम 3, 5 से कम 4, और दोनों का स्क्वायर का घटाना होगा तो आंसर क्या आ रहा है। देखो 2 स्क्वायर में से 3 आ रहा है, 4 के 3, 3 के 9, 2 4, 9 में से 5। कहने का मतलब इसको आप ऐसे मत कीजिएगा, डायरेक्टली जोड़ने पर नंबर आ जाएगा। देखो 2 1 3 आंसर भी हो जाएगा, 3 और 2 5 आंसर आएगा, देखो 5 आंसर आया, 4 3 7 आंसर आएगा, 5 और 4 9 आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं देखो आपके लिए लिख के लाया हूँ, बहुत ये अच्छा फैक्ट है। और आपको कभी लगातार स्क्वायर निकालना होगा ना, जैसे आपको कोई बोलेगा कि भाई तुम 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बताओ, तो तुम अब 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49 लिख के घटाना मत जाना, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देना, 8 7 15 आंसर आएगा। हाँ, कोई आपसे बोलेगा कि भाई 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो अब डायरेक्टली 20 और 9 29 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 आंसर आएगा। होगा सर ये अब आप, लेकिन बुक में आपसे पूछा क्यों आ रहा है ये बताओ, साबित करो। तो देखो ये क्यों आ रहा है, तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जोड़ो एक बार हम जोड़ते हैं, 8 + 7 जोड़ दिए, एक बार 8 में 7 घटा दिया, 8 में 7 किया 1 आया, 8 से 15, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो हो जाएगा। तो पूछा है किस फैक्ट से आता है, तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला से आता है। अब देखो यहाँ से पूछा है क्या आएगा बताओ, हो गया। तो आपको चलो ये 2 क्वेश्चन आपको बुक में दिया था ना भरने के लिए, भर दीजिएगा। तो देखो पूछा ना इसका स्क्वायर तो कोई टेंशन नहीं था, जो डायरेक्टली जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 2 2 4 2 2 4 4 4 9 आएगा। इसका जोड़ तो कितना आएगा, 50 और 49 49 आएगा, नहीं सॉरी 99। हो गया, कितना सिंपल है। अब इसका स्क्वायर करोगे फिर उसको लिखोगे, तो ये आपका भरने वाला था, भर लीजिएगा। ठीक है, भर लेंगे ना, हाँ भर लेंगे सर। पूछा था कि बताइए किस आधार पर कहते हैं, तो बोल दो ना कि हम इसको बोल रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर बोलते हैं, कि एक बार ए प्लस बी कर रहे हैं, एक बार ए माइनस बी कर रहे हैं, बस ये आधार से हम बता रहे हैं इसको। चलो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है और उसको आपके स्क्वायर निकालना है तो बहुत आसान होता है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो देखो इसको निकालने का नियम क्या है, नियम है कि अगर देखो इस नियम को मैं समझा रहा हूँ, लास्ट में 5 है स्क्वायर है, तो ये n मतलब जो संख्या है उसको एक बार लिखना है, फिर उसी से जो 5 के पहले जो संख्या होगा ना, जो 5 के पहले जो नंबर होगा उसको लिख लेना है, फिर उसी नंबर को एक बढ़ा के लिख लेना है, फिर 100 से गुना कर देना है, 25 जोड़ देना है, उसके स्क्वायर निकल जाएगा। जांच किया जाए, जांच करो। चलो 15 का स्क्वायर, मैंने बोला 15 का इधर पहले नंबर क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया, 1 में 1 जोड़ लो तो 2 हो गया सर, उसमें 100 से गुना कर लो, फिर 25 जोड़ दो, आ गया सर। सर 35 का करके दिखाई ना, अरे तुम भी करो ना, तुम करो हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, वो नंबर लिख लो, तो 3 लिख दिया, एक बार इस नंबर को बढ़ा कर लिखो तो 4 हो गया, 100 से गुना कर लो, 25 ऐड कर दो, आ जाएगा। 4 3 12, 12 में 100 से गुना करो तो 1200, 1200 में 25 जोड़ोगे तो 1225। तुम स्क्वायर निकाल के देख लो, 35 गुना 35 करके देख लो, 1225 आएगा। अब तुम मेरी जल्दी से बताओ 25 का कितना आएगा, जल्दी करो। तो 2 गुना 3 गुना 100 25, 2 3 6 600 625। वाह सर क्या फार्मूला है, मज़ा आ गया। सर इसको निकालो 45 पे निकालो, तो 4 है तो 4 गुना 1 बढ़ा के लिखो 5, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 ऐड कर लो, 4 5 20, 20 में 100 से गुना करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, देखो 20 में 100 से गुना करो तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 25, तो जोड़ दो तो कितना आ गया, 20 25 आ गया, 2025 आ गया। अब तुम बाकी कर लो, 55 का कर लो, तुम 65 का निकाल लो, 75 का निकाल लो, तुम 85 का निकाल लो, तुम 105 का निकाल लो, तुम 115 का निकाल लो। एक और मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 115 का भी निकाल, जाओ सारे के आंसर आ जाएंगे। क्लियर, चलो सर बहुत अच्छा सर, हमने सीख लिया, बुक में अच्छी अच्छी बातें दी हैं सर, हमने सीख लिया सर, आगे बढ़िए। मैं बोला ना आपका पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा, एक भी छोड़ेंगे नहीं। चलो सर जी, ये जो भी कराया वही होमवर्क में दिया है तो आप कर लीजिएगा। लास्ट में 5 है, स्क्वायर निकालना है, बहुत ईजी है। अब कहता है कि यहाँ विचार कीजिए, यहाँ पर लगातार विषम संख्या जोड़ना है तो क्या करेंगे। देखो लगातार क्या है, 1 3 5, तो जोड़ने पर कितना है, कौ संख्या है 1 2 3, तो 9 आया होगा। देखो 3 के पर हो गया, कौ विषम संख्या है 1 2 3 4, जोड़ के देखो ये 4 का वर्ग आ जाएगा, 7 5 12 12 3 15 16। हाँ सर मज़ा आ गया। इसमें देखो कितना विषम संख्या है, 9 1 2 3 4 5, 5 को विषम संख्या है तो 5 के वर्ग 25 आएगा, जोड़ के देख लो, करके देख लो, 9 7 16 16 5 21 21 3 24 25। सर इसमें 1 2 3 4 5 6 को विषम संख्या है तो 6 का वर्ग 36 आएगा, देख लो
तो क्या सर हमने ये सीखा कि लगातार एक से विषम संख्या होगी, जोड़ना होगा तो सिर्फ उसका हम n स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे तो हो जाए। लेकिन सर कभी कभी मान लीजिए कि विषम संख्या कैसे पता करेंगे, जैसे बोल दिया 1 से 51 तक जोड़िए, कितना मुश्किल कर दिए सर। बोल दिया 1 2 3 डॉट 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 50 प्लस 51, भले 50 नहीं 49 है ना, 51 तक विषम संख्या जोड़ो। सर हमको तो यह तो पता नहीं सर इसमें कितना विषम संख्या होगा। तो निकालने का तरीका है 51 है ना, तो 51 को 2 से भाग दो, तो पूरा पूरा 25 बार में कट जाएगा, एक शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा इसमें जोड़ दो तो 26 को होगा सर। और 26 का स्क्वायर जानते हैं 676 होता है। देखो इसमें 676 आया होगा, कितना आसान है। तब विषम संख्या कैसे पता करोगे, उसको 2 से भाग दोगे, जो बचेगा और उसमें शेष जोड़ दोगे। पूरा कटा 25 बार में एक शेष आया, जोड़ देना है। तो ऐसे आप नंबर ही पता कर लेंगे कितने विषम है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 से लेकर 21 तक विषम संख्या बताओ, तो 21 को 2 से भाग दोगे तो 2 दहाँ का 20, 10 है कि 11 वो आएगा, हो गया। चलो ये वाला फैक्ट अच्छा है, इसको भी मैं नोट किया हूँ। चलो आपसे सवाल किया हूँ कि प्रथम 10 को विषम संख्या जोड़ो, तो 10 को विषम संख्या जोड़ना है तो 100 आएगा। क्या कहना है देख लो, 10 को विषम संख्या लिखा हूँ, सबको तुम जोड़ कर देखो 100 ही आएगा। मज़ा आ रहा है बच्चों? हाँ सर बहुत 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 बहुत। चलो अब बच्चों से मेरा सवाल है 1 से 20 अब तुम पता करो कि देखो जैसे मैं बोला कि 1 से 20 तक कितना विषम संख्या है, तो 10 बार में कट गया तो 10 को विषम संख्या है, हो गया ना। 1 से 25 तक कितना विषम संख्या है देखो, तो 25 को 2 से भाग दो तो 12 बार में कटा, प्लस 1 से आएगा, एक जोड़ दो 13 को विषम संख्या होगा। तो ये भी टेक्निक आपको काम आएंगे, नोट का पॉइंट है, याद रखना है। चलो 1 से 51 तक जोड़ो, वही सवाल है बुक वाला आपका, तो अभी जस्ट बताया था, हो गया। तुम इसको करके देखो, आप इसको कीजिए बच्चा जी। 1 से लेकर 23 तक जोड़े, 1 से लेकर 23 तक विषम संख्या जोड़िए, कितना आएगा? बहुत सिंपल, 23 को भाग देंगे 2 से, 12 बार में पूरा कटेगा, भले 11 बार में पूरा कटेगा, 1 से आएगा तो 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। किसी को जोड़ना तो जोड़ के देखें, उतना ही आएगा, इसको कर लो। चलो अब एक आप टॉपिक बच गया पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर, त्रिक नंबर। पाइथागोरस का त्रिक क्या होता है? तो पाइथागोरस का त्रिक होता है कि जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 5 आएगा। क्यों सर? क्योंकि इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, जोड़ो, 5 के बराबर आएगा। तो थोड़ा पाइथागोरस त्रिक मैं आपको समझा ही देता हूँ। और कुछ है क्या टॉपिक? हाँ आ गया, पाइथागोरस त्रिक आ गया। देखो पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, पढ़ोगे, कहता कि ऐसी संख्याएँ, इसको आप डिफिनीशन लिख सकते हैं ऐसे, ऐसी संख्याएँ जिनमें दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर होता है तो पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। डिफिनीशन यहाँ से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैं नहीं लिखा हूँ, आप यहाँ पर उसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। क्या लिखना है सर? लिखना है ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग जोड़ दिया जाए तो उसका जो वर्ग संख्या है, उसका जो जोड़ा जाएगा तो तीसरी वर्ग संख्या के वर्ग जो आएगा उन दोनों के बराबर आ जाएगा। जैसे मैं देखो 3 का वर्ग लिख रहा हूँ, देखो सर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो कितना आएगा 25। ये किसका वर्ग है? 5 के बराबर है, 5 के वर्ग। तो कह सकते हैं 3 3 4 5, ये पाइथागोरस त्रिक नंबर हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर हैं। अब आपको देखना सर इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन है। तो देखो इसका मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, एक और तरीका है पाइथागोरस त्रिक जानने का, एक और तरीका है। अगर उसका छोटा सम संख्या पता होगा, अगर उसमें से छोटा सम संख्या होगा पता होगा तो आप उसको पाइथागोरस है कि नहीं आप जान सकते हैं। बताएं कैसे? देखो चलो देखते हैं सर। जैसे कि इसको देखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं। इसमें छोटा सम संख्या चेक करो, ये तो हमेशा बड़ा है, छोड़ दो। इन दोनों में छोटा कौन है? 6। तो 6 को जो लेंगे आप 2m के बराबर लेंगे, तो 2m का वैल्यू कितना आ गया सर? 6 आया ना सर? 6। तो m का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो 2 से 6 कितना में कटेगा? 3 बार में, m का मान 3 आ गया। तो यहाँ से फार्मूला होता है इसका एगो m² - 1 m² + 1, नोट्स में लिख दिया हूँ। m का वैल्यू 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया 8, 3 का स्क्वायर 9 1 10। तो मेरा एक नंबर क्या था सर? 6 था, दूसरा 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो बिल्कुल ये ट्रिपलेट नंबर है, ये ट्रिपलेट नंबर है। 6 8 10 ट्रिपलेट नंबर है सर। इसमें से देखें तो इसमें चलो चेक कर लेते हैं, इसको क्या दिक्कत है।
चलो क्या है हमारे पास 389। 389 को चेक करना है ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट नंबर है या नहीं। तीन आठ नौ ये ना बच्चा जी, 389 बिल्कुल सर। मैंने क्या बोला इसमें कि छोटा नंबर का सम संख्या ले लो, ये सम 8 है, ले लेते हैं और इसको 2m के बराबर कर लो, 8 आ गया। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा 4, है ना, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में। अब मैं क्या बोला इसका 2 बार फार्मूला लिखो, एक बार फार्मूला लिखो m स्क्वायर माइनस 1 और एक बार इसका फार्मूला लिखो m स्क्वायर प्लस 1। तो 4 का स्क्वायर है 4, 4 चौके 16, 16 में से गया 15 और 4 चौके 16, 16 17। तो क्या आ रहा है इसका ट्रिपलेट नंबर बन रहा है, एक 8 था तो एक 15 होना चाहिए और एक 17 होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, तो ये ट्रिपलेट नंबर नहीं है। 5 12 13 को सर चेक कर दीजिए। चलो चेक करते हैं, 5 12 13 को चेक कर दीजिए सर। 5 12 13 सर ये ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं चेक करना है। चलो तो मैंने बोला इसमें क्या छोटा नंबर सम संख्या उठाइए, ये सम संख्या है, उठाते हैं इसको और 2m के बराबर इक्वेट कीजिए इसको। यहाँ से फ़ायदा होगा आपको, m का वैल्यू निकलेगा 6 आ गया। अब इसको ऐसा लिखिए भाई 6 का स्क्वायर माइनस 1, 2 में कटेगा 6 में कटेगा ना भाई। क्या लगता है नियम काम नहीं करे क्या भाई, देख लेते हैं। 25 बराबर 144, 36 में से 35। छोटा संख्या होना चाहिए। पहला बात सर देखो ये ट्रिपल नंबर इसका एक डॉर्म पॉइंट है, इसका एक डॉरबैक है। डॉरबैक मतलब सर कमी है कि ये नियम कब काम करेगा, जब ये देखो ये जो 5 है ना इससे छोटा होता तब, लेकिन ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। अगर ऐसा होता ये 12 था तो ये इससे बड़ा होता, ये विषम संख्या से बड़ा होता तब ये नियम काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं पाइथागोरस का ट्रिपलेट नंबर वाला जो बुक में डेफिनेशन दिया ना, 2 संख्याओं का वर्ग वाला, इसको लगा लेते हैं। चलो तो पहले 5 का वर्ग, 2 संख्याओं का वर्ग का जोड़ जो होगा इसके बराबर आएगा। चलो करते 50 25 आएगा सर, 12 का स्क्वायर 144 आएगा सर, हम बच्चे याद हो गया है सर। 169 आएगा, बिल्कुल सही। इधर मेरा 13 आना चाहिए। तो तुम ही बताओ बच्चा जी, क्या ये 13 का वर्ग है कि नहीं है, क्या ये 13 का वर्ग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब 5 12 13 जो है त्रिक नंबर है। तो ट्रिपलेट नंबर में कौन कौन आया, ये आ गया और ये आ गया, ये नहीं आया। बच्चे मैं बात बोलूँ, आप इसको याद कर लेना चाहिए आपको, कौन कौन से है आपने याद किया। अभी आपने ट्रिपलेट नंबर कौन कौन से याद किया, मैं बताऊँ याद कर लेना। एक तो 6 8 10 याद कर लिया आपने, 12 15 13 को याद कर लिया आपने, और एक और मेरे जो आपकी बुक में दिया है एग्जाम्पल में, इसको याद कर लीजिएगा। 3 4 5 वाला भी होता है, 3 4 5 वाला भी होता है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 5 12 13 5 12 13 और मैंने निकाला था अभी थोड़ा देर पहले और सम संख्या लेकर, एक सम संख्या लेकर अब जो भी वो फार्मूला बहुत सारा आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेकर किया था ना, ये वाला क्या नंबर लिया था मैं, 6 8 10। कोई एक m बराबर ले लें सम संख्या, और एक बार स्क्वायर से कम एक बार स्क्वायर से एक ज़्यादा करें, वो ट्रिपल नंबर काम करेगा ही करेगा 100%। जैसे अब आप ट्रिपल नंबर बना सकते हैं। जैसे आपको कोई सम संख्या दे दिया 6, आपको कोई सम संख्या दे दिया 10, 8 ले लो ना 8, कोई आपको सम संख्या दे दिया 8, बोला 8 से ट्रिपल नंबर बनाओ, तो बना दे, काट देना, 4 में कटेगा। तो एक बार इसको घटा के लिखो, 4 चौका 16 माइनस 1, एक बार इसमें एक बार ऐड करो तो क्या बनेगा। एक बार तो 8 था ही दिया गया था, 4 16 में से गया 15 और 16 17, 8 15 17 आ जाएगा, 8 15 17 आ जाएगा। इस तरह से आप नंबर बना सकते हैं बहुत सारे। चलो हो गया। अब इन पर थोड़ा विचार करते हैं, आपके बुक में दिया है संख्याओं के वर्ग। 1 का वर्ग 1 आता है, 11 का वर्ग 1 से 21। देखो 1 1 है तो 1 आया, 2 को 1 है तो 1 2 1 आ गया, 3 को 1 है तो देखो मैं क्या लिखूंगा पहले, 2 को 1 था तो मैंने क्या लिखा 1 2 1 लिख दिया। 3 को 1 का वर्ग करना है तो मैं क्या लिखूंगा पहले 1 2 3 लिखूंगा लाइन से, 1 2 3 1 2 3, फिर मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पर 2 का वर्ग था ना, 2 का संख्या था तो 2 में से कम लिख दिया। 3 को संख्या तो 1 2 3 लिखूंगा, फिर 2 1 लिखूंगा। 4 को 1 है तो लिखूंगा 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में लिखूंगा 3 2 1,
5 को 1 होगा तो सर क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 2 3, 5 को 1 का वर्ग करना हो तो क्या लिखूँगा सर? पहले लिख देंगे आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। आपको देखो यही पैटर्न आपके बुक में पूछ लिया आपसे। देखो फिर से एनालाइज करो, 3 को है ना तो पहले 1 2 3 लिख दिया, फिर 2 घट गया, 4 को 1 का वर्ग किया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 3 2 1, इतना ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इसमें इसे खुद से गुना कीजिए, इतना ही आएगा। अब देखो आपसे भरने के लिए बोल दिया है, कितना संख्या सर? 1 2 3 4 5 को है ना, तो पहले आप लिखिए 1 2 3 4 5, फिर उसमें से घटते क्रम में 4 3 2 1 हो गया। इसमें देखिए 6 को है सर, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, घटते क्रम में आइए 5 4 3 2 1, इतना ही आएगा। मैं आपको विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर में आपको दिखा सकता हूँ। चलो देखो आपको मैं साबित कर देता हूँ। क्या बोला? 6 को 1 में गुना कीजिए, 1 4 5 6 गुना 1 2 3 4 5 6, देखो ये आएगा। 6 को था ना तो पहले 5 तक आएगा, 1 2 3 4 5 घट 6 तक आएगा, फिर घटेगा 5 4 3 2 1। जादू है बच्चा जी आपके मैथ में। अरे बच्चों आपके मैथ में बहुत सारे जादू है, तो इसको अपने भर लिया। हाँ सर, अब आपको बोल दिया इसको करो, कर लोगे ना सर? कितना है? 1 2 3 4 5, इसका वर्ग निकालने के लिए बोला है, इसका वर्ग निकालो। तो 5 है तो पहले 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, इसका वर्ग निकालना है तो पहले 8 तक लिखेंगे, 1 2, आपको कॉपी बनाना है सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घटते क्रम में 7 6 5 4 3 2 1, इसका तो अभी जस्ट किया था 1 2 3 4, अब घटते क्रम में 3 2 1 हो गया। एक और रोचक की बात कर रही है, 7 के स्क्वायर करने पर 49 हो रहा है। 6 7 के स्क्वायर, एगो इसमें से कम 7 तो रहेगा रहेगा, एगो घटते चलेंगे, एगो 6 बढ़ाएंगे, इसमें एगो 6 लिखा है इसमें, तो 4 4 8 9 हो गया। बात समझो अभी, इसमें एगो 6 था, इसमें डबल 6 हो गया, इसमें डबल 6 हो गया, तो बच्चे देखो इसमें 4 डबल था ना, तो इसमें 4 3 हो जाएगा, एगो 4 बढ़ जाएगा, 8 भी एगो बढ़ेगा, फिर एगो 6 बढ़ा दिया इसमें, तो 4 पहले 3 था तो 4 अब 4 हो जाएगा, ठीक। 8 2 था तो 8 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ये को 6 बढ़ा दिया, 3 था अब 4 कर दिया 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 इसमें था, अब आपसे 5 को 6 को कह दिया, 4 गए भाई केस में, चलो कोई बात नहीं। अब आपसे बोल रहा है कि 1 2 3 6 था तो 4 को 4 आया, एक बढ़ा के 1 2 3 4 5, 5 को है, 3 को है तो 4 को 4 आ रहा है, समझो थोड़ा ध्यान दो। और 4 को 6 है तो 5 को 6 आएगा, 5 को 4 आएगा, 1 2 3 4 5। और देखो 3 को था 6 तो 3 को 8 आया, 1 2 3 4 5, 5 को 8 आएगा, 1 2 3 4 5, फिर एक लास्ट में 9 आएगा। सर इसको जांच किया जाए क्या? किया जाए बच्चा जी, इंटरेस्टिंग है, किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं ये? 4 गो इनके पास 2 3 5 को 6 हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है सर? 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इनके पास एक 7 है। खुद मल्टीप्लाई, इनका वर्ग निकाला तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, देखो 4 कितना गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अरे मैं 6 लिखने वाला था ना, 1 2 3 4 5, एक कम लिखा गया 6। चलो 8 कितना है इनके पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 9। क्या मज़ा है ना सर? मज़ा है सर। इसका निकालो तो सर कितना 6 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बढ़ा के 9 को 4 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, को है 6, 1 2 3 4 8 को है ना, तो 8 को 5 लिखो, 8 को 4 8 को लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में एक 9 लिख दो। सर इसको भी जांच कर दीजिए, मज़ा आएगा सर। करते हैं बबुआ जी। 3 2 5 6 7 8 एक साथ मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 में बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 कितना सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9, एक 9। ये सर क्या है? कुछ ये है जादूगर, इसको याद रखना है, बहुत आगे आपके काम आएंगे। चलो इसको भी मैं शायद नोट्स में कंप्लीट किया हूँ सर। ये तो हो गया, समझ गए थे आप। एक वाला जस्ट आप समझ ही गए थे, ये भी 7 वाला भी जस्ट आपको कर दिया हूँ। चलो अब आते हैं प्रश्नावली 5.1 पर। निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। एक मैं करूँगा, बाकी आप सब करेंगे। तो पहले बोले हैं भाई वर्ग निकालिए सबका। तो 42 में पहला संख्या मान ली 42 है, तो 42 का वर्ग मतलब सर 42 में 2 बार गुना, 42 का वर्ग, 42 में 42 कर दिया हूँ। कितना है? 17 64, 17 64 लिख दिया, आंसर हो गया। अब 46 का 58 का सबका निकालेंगे, सिर्फ 2 बार कर देना आपको। जैसे 46 का निकालना है तो हल 46 का वर्ग क्या होगा सर? 46 × 46 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना बच्चे जी? हाँ सर कर लेंगे। और इसका गुना कितना आसान होता है दो संख्याओं में, इसके लिए एक वीडियो मेरा 6ठा क्लास का आएगा, जरूर देखिएगा आप, शॉर्टकट वाला, मज़ा आएगा आपको वहाँ पर। बाकी मैं छोड़ दिया हूँ होमवर्क में, सर कर लीजिएगा। चलिए सर इसमें का सब हो गया। 2 में आते हैं, निम्नलिखित का वर्ग निकालें। फिर वही सवाल, लेकिन 5 5 है तो जादू है। 5 का जादू सिखाया गया आपको, 5 वाला जादू सिखाए थे। 2 है पहले तो 2 लिखो, एक बढ़ा के लिखो, 100 लिखो, 25 लिखो, मज़ा सर, ये तो मज़े हैं। 2 का सब बन गया होगा आपका, ये तो बहुत पहले से करा दिया हूँ। 3 में आइए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच करें। जांच करने के लिए बोल दिया है तो पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। चलो पहले 256 का निकालते हैं। निकाले तो 256 जब का निकाले, हम सवाल लिख लिया होगा अपने 256 वाला। चलो तो जब इसका निकाला हूँ तो सर 2 का पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, सबका पेयर लग गया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 360 वाला चेक करते हैं सर, तो इसमें इसका पेयर लग जा रहा है, इसका पेयर लग रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं लग रहा है, तो सबके पेयर नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 324 में सर पेयर लग गया, तो कैसे लिखना है इसको? एक बार 2 का पेयर है, 3 का भी पेयर है, इसका पेयर है, तो सबके पावर में 2 है, सबके पावर 1 है, तो उसके हम सब में खाली मल्टीप्लाई, बेस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 6 18, 18 का पावर हो गया, यानी 18 का वर्ग है। ये किस संख्या का वर्ग है? तो 18 का वर्ग है। तो मैं तो बना दिया ना इसको, ये भी बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब 4 सवाल बना लीजिएगा, 4 सवाल बना लीजिएगा, होमवर्क में है, 20 आएगा इसका, ये भी पूर्ण वर्ग है। चलो 4 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आपको तो टेबल याद ही होगा, इसको भी आपको बना के देखना पड़ेगा। तो पहले इसमें देख लेते हैं कौन नहीं होगा। तो देखो इकाई अंक पर 3 है, 2 कौन क्या याद किए थे हम लोग? क्या याद किया है? 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं चाहिए, यही ना। तो 2 है पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 3 7, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, और क्या है सर? अब ये तो मेरा थोड़ा नंबर मिट गया है। बच्चे आपके पास बुक है क्या? क्लियर। चलो मैं लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं सर, बच्चों के लिए नो टेंशन, मैं लिख के ला दिया हूँ। 13 16 17 हो गया। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसमें कौन कौन नहीं होगा वर्ग? 13 17 48 72 347, ये वाला, ये पूर्ण वर्ग ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इकाई अंक पर 2 3 7 8 है, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं। तो कौन कौन हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये हो जाएंगे सर। मज़ा सर, क्या ट्रिक सिखा दिए, सवाल तो झटके में हो जा रहा है। 5 में ये, निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है? तो जिसका इकाई अंक सम होगा वही सम संख्या का वर्ग होगा। इस पर ये भी सम संख्या है, तो ये भी सम सम में कौन है? ये एक सम संख्या हो गया, ये भी सम संख्या, ये भी सम हो जाएगा, ये हो जाएगा। सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग है, ये भी सम संख्या का वर्ग है, ये दोनों नहीं है। तो आप लिख दोगे ना सर? लिख दोगे ना सर जी? लिख देंगे सर, इसमें क्या बात है। अरे लिख दिया हूँ, चलो मैं भी लिख दिया हूँ। ये 9 और ये नहीं, विषम संख्या का वर्ग है। जिसका इकाई अंक पर सम होगा उसका वर्ग भी सम आएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो देखो 2 0 है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 3 0 है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 1 0 है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 4 पहले पेयर लगाओ ना, इसके पेयर लग गया, पेयर 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 पेयर। कितने जीरो हो जा रहे हैं इसमें? 2 4 6,
2 4 5 ही हो रहा है ना इसमें, और उसके पहले कितना हो जा रहा है 6। इसको तो निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालिएगा। ऐसे ये तो पूर्ण वर्ग है 400, 2 जीरो था तो अब 4 जीरो होना चाहिए, ये नहीं है, ये तो 100% नहीं होगा। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हो गया, कर लेंगे ना, इसको भाग दीजिएगा, कर लीजिएगा। चलो एक ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ बच्चा जी, आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा। ये तो जस्ट अभी थोड़ा पहले सिखाया था। 24 है 23 है, एक संख्या कम है, खाली जोड़ दी। 24 से जोड़ दो कितना आएगा 47, 3 4 7 2 2 4, जोड़ दो, सिर्फ जोड़ दो। 1 2 3 0 0 0 और 1 1 2 2 0 3, ये जोड़ दो सिर्फ। 9 9 3 4 7 7 7 9, ये भी जोड़ दो तो 5 0 0 0 और 5 5 10 1 0 1, एक है एक। ऐसे सर बन जाएंगे। पाइथागोरस का ट्रिपलेट नंबर कौन है? तो 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, 15 ये होता है कि नहीं? तो 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? ये सब नहीं है होगा, ये दुगो होता है। आठ आएगा, 6 आएगा, 6 6 6 36 में से गया 37 35, ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा, ये भी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि 15 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर कीजिए, 36 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या इसके स्क्वायर के दोनों को जोड़ने पर इसका आएगा? नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो अब इसको बोला एक पैटर्न समझिए, बढ़िए पैटर्न समझ लेते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 1 गुना 2 2 हो गया, 2 का 1 3 हो गया, 2 3 6, एक बढ़ा के लिख देना है 7, 3 चौका 12, देखो 3 चौका 12, एक बढ़ा के लिख दो 13। तो देखो 4 है, यहाँ दोनों गायब है 21 है, तो भाई यहाँ 20 आना चाहिए ना भाई। तो 4 5 करो तो ना 20 आएगा, तो 4 5 20, 4 5 20 है, 20 है 21, 5 6 30, 1 31, 642 का स्क्वायर और यहाँ 43 का स्क्वायर। सिंपली है, भर दिया बच्चों ने इसमें, चिट्टी मिट्टी सवाल से चिंटू मिट्टी बन गए। विषम संख्याओं के क्रमिक घटाओ, विषम संख्या से घटा के जांच करना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं। एक क्वेश्चन चलते हैं आपको 10 नंबर में लेकर डायरेक्ट। दस नंबर में चलो 81 को देखना था सर, तो विषम संख्या सिर्फ घटाना है। तो पहले 81 को 81 लिख देंगे, एक विषम घटाएंगे तो पहला विषम क्या होता है 1, तो 81 में से क्या होता है 80 बचा, फिर 80 लिखेंगे, फिर 1 के बाद विषम क्या होता है 3, 3 घटाएंगे 77 आया, फिर 77 लिख देंगे, फिर 3 के बाद विषम संख्या क्या होता है 5, 5 घटाएंगे 72 आया, फिर 72 लिखेंगे, 72 में से अब अगला विषम घटाएंगे 7, 65 आया, 65 लिखेंगे, अगला विषम घटाएंगे 9, 56 आया, 56 लिखेंगे, अगला विषम घटाएंगे 9 के बाद 11 आता है, 13 15, लास्ट में शेषफल 0 बचा। अतः 81 जो है पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 0 बच रहा है, 0 बच रहा है तो पूर्ण वर्ग है। अब आप 12 का चेक कीजिएगा, ये भले 121 का, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, आप करके देख लीजिएगा, होमवर्क में रहेगा। विषम घटाना है तो पहले एक लाइन बनाता हूँ मैं, 121 पहला विषम घटाएंगे तो 120 बचेगा, फिर यहाँ पर 120 लिखना है आपको। अब अगला विषम 1 के बाद क्या आता है 3 घटाइए तो 117 बचेगा, फिर लिख ऐसे घटाते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, कर लेंगे प्यारे बच्चे, कर लेंगे, भरोसा है, उम्मीद है बच्चे कर लेंगे। दम तो बिल्कुल सवाल में नहीं है, जोड़ घटाव करना है सिर्फ। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो जिसका इकाई पर विषम होगा, ये विषम है तो विषम होगा, विषम है तो विषम होगा, बस 2 ही, बाकी तो सम है तो सम होगा। अब जोड़ना भी नहीं है और डायरेक्ट आंसर बताना है, तो हम डायरेक्ट विषम जोड़ें, कितना है 1 2 3 सब विषम है, 1 3 सारे के सारे विषम संख्या है। तो इसकी सिर्फ काउंटिंग कर ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 को है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ने पर 36 आएगा। ये सब मैं भर दिया हूँ और आपको सिखाया भी गया है, आप आसानी से कर लेंगे। ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये 9 है ना भाई, तो विषम, इसका विषम आएगा, 4 है सम संख्या आएगा। चलो योग ये तो बना दिया हूँ सब, 6 संख्या 6 का वर्ग, 51 में 2 से भाग दें तो 25, एक बचेगा शेष, तो 26 का वर्ग 76। अब देखो ये वाला थोड़ा लफड़ा था,
7 9 ऐसे किया है। क्या क्या गैप किया था, 1 3 5 गैप है विषम में, तो इसको माइनस कर लेंगे, काम खत्म। अब ये तो मिल गया 21 तक, कितना होता है 21 तक होता है 11, तो 11 के स्क्वायर 1 से 21, आई कितना है 9, 5 3 8 9, 9 कम कर लेंगे, इतना आ गया। थोड़ा घुमा भी किया तो हम बना ही लिए, कोई दिक्कत तो है बच्चों को आया नहीं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक क्या होंगे। 5 है तो इकाई अंक 5 ही आएगा, 9 का इकाई अंक है तो 1 आएगा, सिखा दिया था पहले ही। 8 का वर्ग है तो 4 आएगा, 4 है तो 4 6 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। सिखाया गया था ना, इकाई अंक वाला विधि सिखाया था आपको। चलो बाकी बना लीजिएगा। 5 है तो 5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा। इजी है, बस वही आपको नंबर याद रखना है जो पेड़ आपको सिखाया था शुरू में। 14 और आखिरी आज का सवाल, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग है कि संख्याएं कि नहीं, इसका कारण दीजिए। कारण देना है तो पहले आपको इसका कारण लिखना है। तो देखो पहले 2 है, 7 है, हमको 2 3 7 हमको क्या उतरना, 2 3 7 8 2, बस ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण लिखना है कि हम लिखे किसी संख्या के इकाई अंक को 2 3 7 8 होगा तो कोई पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। यदि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, बिल्कुल हम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनका इकाई का अंक क्या है, 2 3 7 8 है बिल्कुल। अब आते हैं आपको थोड़ा इंग्लिश मीडियम में ले चलते हैं बच्चे को, बिहार बोर्ड से डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें लिस्ट से कम कितना इसमें गुना करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले इसका निकालते हैं वर्ग, इसको प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में देख रहे हैं सर इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसी का पेयर नहीं है, तो सर इसी से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 3 का पेयर कम पड़ा तो 3 एक और 3 से गुना कर देंगे। तो बस इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए सर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो हो गया, दम है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में नहीं बच्चे, बना दोगे तुम, सब बन जाएगा। खाली इसका थोड़ा मतलब समझ लो, बाई वाट लिस्ट नंबर शुड, इतना में कितना से डिवाइड करें, इसमें कितना से भाग दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर इसका वही नियम, पहले से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में ये पेयर लग गया, 7 हटाना है तो 7 से भाग दे दो, तो वही लिख दिया 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे हम। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, 7 से डिवाइड कर देंगे तो इस संख्या मेरा परफेक्ट, तो 7 कट जाएगा, बच गया ये सब, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा आसानी से। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 2 3 6 6 25 30 का स्क्वायर आएगा। और देखो ये कट भी जाएगा, हम 7 से काटेंगे तो कट जाएगा 9 से वर्ग में, और ये 30 का वर्ग आएगा। चलो अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, आपको करते चलना है सिर्फ। क्वेश्चन है कि भाई विच द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट द यूनिट प्लेस, किसके इकाई अंक पर 6 आएगा। मैं सिखा दिया हूँ 6 कब कब आता है, ये आप ले सकते हैं, मेरा आंसर शीट ले सकते हैं। 6 कब आएगा, 4 और 6 चाहिए, 4 है 6 है, 4 है 6 है, आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। चलो व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, किसके डिजिट पर इकाई अंक जो होगा 1 आएगा, किसके पर ना, वंस डिजिट इन द स्क्वायर। अच्छा इसका इकाई अंक पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। 4 है तो मैं सिखाया हूँ, 4 है तो बच्चा जी 6 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 7 है तो बच्चा जी क्या आएगा, सिखाया था 7 में क्या आता है, देखो 7 में सिखाया हूँ 9 आएगा, 9, 2 में 4 आएगा, 8 में 4 सिखाया था, 6 में 6 सिखाया था। तो कितना काम आया टेक्निक, 1 9 होगा तो 1 आएगा, 2 या 8 होगा तो 4 आएगा, 3 या 7 होगा तो 9 आएगा, 4 या 6 होगा तो 6 ही आएगा, 5 होगा तो 5 ही आएगा। अब क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच फॉलोइंग नंबर्स विड बी ऑड नंबर या इवन नंबर, किसका कौन ऑड है, किसका ऑड आएगा, किसका इवन आएगा। तो भाई 7 है तो ऑड ही आएगा, ये 8 इवन है तो इवन नंबर आएगा, वही सम विषम बात कर रहा है। 9 है तो भाई विषम है तो विषम आएगा, 0 सम है तो सम आएगा। क्यों, रीजन पूछ रहा है, तो बिकॉज यूनिट डिजिट पर अगर ये क्यों आएगा इसका विषम, ऑड क्यों आएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है ये ऑड है तो इसका ऑड ही आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है इवन है तो इवन नंबर आएगा, काम खत्म।
अब देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर निकालना है 9 स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। 9 का स्क्वायर करो और 10 के स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, 10 के स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। अब एक बीच में कितना नेचुरल नंबर है, जोड़ लो। 82, 83, 84, 85, 86, जोड़ लो, कितना आएगा, कितना आएगा जी? 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 तो आ रहा है मेरा 9 और 10 के बीच 18 को आ रहा है, आना 18 को ना। देखो पूछ रहा है कि 9, 2 सवाल है, 9 के स्क्वायर के और 10 के स्क्वायर के बीच में और 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितने कितने नेचुरल नंबर आएंगे। तो पहले इसको चेक करते हैं, पहले जी हम इसको चेक कर लेते हैं। नौ का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसके बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा ये पकड़ना है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और इसका स्क्वायर 100 होता है। तो इसके बीच में कौन कौन है, 82, 83, देखो 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 82 जोड़ेगा ना, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। 100 तो नहीं पकड़ना है, 81 को नहीं पकड़ना है, 100 को नहीं पकड़ना है। तो देखो 18 नंबर हो गया, कितना हो गया 18। तो सर क्या इतना समय हम गंवाएंगे, बार बार इतना गंवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, आपको पकड़ना है इसके बीच में कितना है। तो जो भी नंबर होगा ना उस नंबर में एक नंबर होगा और उसका अगला नंबर का स्क्वायर होगा। देखो 9 है फिर 10 है, लगातार संख्या होंगे, एन स्क्वायर है, मान लो एन स्क्वायर है, फिर उसके पास n+1 के स्क्वायर है, ये 9 है, फिर 9 एक 10 के स्क्वायर है, ऐसा है ना। 11 है फिर 12 है, 13, 14 का स्क्वायर होगा, 15, 16 का स्क्वायर होगा। तो इसमें 2n वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। 2 का 2 कितना नंबर है पहले का, n 9, 9 दूना 18 होगा, 18 आया। अब 11, 12 के बीच में बताओ, बता दोगे आप कितना, 11 दूना कर दो 22। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ 50 का स्क्वायर -51 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा। तो आप इसका डबल कर दो, 100 होगा। ईजी हो गया आपके लिए फार्मूला, गर्दा उड़ा दोगे। अब देखो आगे का सवाल, बात कर रहा हूँ, सवाल आ गया। 100 स्क्वायर 101 के बीच में कितना आएगा। तो 100 का डबल कर दो 200 आएगा, 90 का डबल कर दो 180 आएगा, 1000 डबल कर दो तो 2000 हो जाएगा। चलो विदाउट, अरे यार कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ, बिना जुड़े हुए नंबर निकालना है भाई। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के स्क्वायर 100, इसका जोड़ोगे 100 आएगा। 23 तक कर दिया हूँ, 22 है, 23 का भाग दो 2 से तो 12, 12 का एक जोड़ दो 13, 13 का स्क्वायर 100, अरे 11 22, हाँ 12, 12 100। चलो बहुत अच्छा। चलो कुछ टॉपिक है तो जब कब से कराते रहूँ। अगर इवन नंबर उसके इकाई अंक पर किसी, अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ऑलवेज इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा। ये तो कहने की बातें नहीं है। गिव रीजन सो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो अ परफेक्ट, इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो मैंने क्या सीखा, 2, 3, 7, 8, 3, 7, 8 ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बस 2, 3, 7, 8 याद रखिए, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 बच्चे को याद हो गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2, 3, 7, 8 वाले नॉट पॉसिबल इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर। जबकि आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है 12, कोई आपके पास छोटी से छोटी संख्या 12 है, छोटी से छोटी 12 है, तो आप ट्रिपलेट नंबर तैयार कीजिए। क्या बात है, बच्चे तो आसानी से कर देंगे, क्योंकि बच्चों को सिखाते 12 से कंपेयर करो, 2m से 6 आएगा। अब एक बार इसको m स्क्वायर -1 करो, एक बार m स्क्वायर +1 करो, तो m स्क्वायर -1 करो तो m को मान 6 बैठाओ, 6 में से क्या 35, 37, तो 12, 35, 37, 12, 35, 37 ट्रिपलेट नंबर आपका रेडी। ट्रू और फॉल्स में देखो, कर द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नंबर आएगा। गलत बात है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 9 तो भाई को प्राइम नंबर हो जाएगा, सॉरी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। द सम ऑफ द 2 परफेक्ट स्क्वायर का एड, 2 परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, जरूर चेक कर लेते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर, जोड़ने पर 13 है, कहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी फॉल्स है। 2 परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट करोगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करते हैं।
4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 36 आया। अरे भाई ये तो ट्रू हो जा रहा है। चलो दूसरा लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर 5 और 4, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये 5 का होता है, ये 4 का होता है, 5 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 100 आ गया। अरे ये भी होता है, अर्थात ये सही है। तीसरा कंडीशन सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत थे। सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने क्या ट्रिक सिखाया है? ट्रिक सिखाया 2 3 7 8 होना चाहिए, कहीं पर नहीं होगा। 2 3 7 8 है, नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। बच्चों ने तो तहलका मचा दिया आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अरे गर्दा उड़ाओ, कोई अब हमसे पूछो मत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो देखो ये 00 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, ये गड़बड़ कर रहा है, सी आंसर हो जाएगा इसका भी। चलो हो गया, बना लोगे ना सबको? कर लेना। अच्छा ये मजा आ गया ना, ये बोला इसमें से बताओ कौन कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर है। तो छोटा संख्या सम है, देखो यहाँ पर 3 बड़ा है ना विषम, ये इस पर ट्रिपलेट में काम कर जाएगा। 2 सम छोटा होना चाहिए, एक बार एक दूसरे क्वेश्चन में सम बड़ा हो गया तो सम छोटा है, चलो एक के बराबर लो। तो इसका ये तो चेक करते हैं। तो भाई ये तो 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, भले ट्रिपलेट नंबर नहीं है, इसमें सम है ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। इसमें सम छोटा है 6 8 10, तो 6 9 11, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, सम है छोटा है 5 8 है, 4 आएगा, 15 17 18 4 16 16 में से 15, ये काम कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो कुछ आखिरी क्वेश्चन है। 91 स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई? तो 14 को होता है। ये सब होमवर्क में है, सारा होमवर्क है, तो खुद से कर लीजिएगा, खुद से कर लेंगे प्यारे बच्चे, होमवर्क है। चलो इस तरह से मैंने आपके आज 1 घंटे में बहुत डीपली में जाके पूरे चैप्टर को कवर किया हूँ। तो ये परिश्रम हुआ है बच्चे आपके लिए। तो मेरा परिश्रम पसंद आता है बच्चे को तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बच्चों जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आज रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मेरे प्यारे प्यारे बहनों को, मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।